चलिए तो हम टंग को देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब टंग की हम बात करें, टंग क्या है? मस्कुलर और फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं कि टंग इज अ मस्कुलर और फ्लैशी स्ट्रक्चर। टंग इज अ हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, टंग इज अ मस्कुलर और फ्लैशी एंड फ्लैट like structure present in the oral cavity, present in the buccal cavity, ठीक है। now on the buccal cavity the tongue is attached with the hyoid bone। ठीक है, किससे अटैच होती है? ये हायोइड बोन से अटैच्ड होती है। ठीक है, पीछे की तरफ हमने बात करी थी। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ ये कैसे होती है? एंटीरियर पार्ट जो है इसका वो तो अटैच विद द हायोइड बोन, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट एंटीरियर पार्ट इज फ्रीली मूवेबल, इट्स फ्रीली मूवेबल। ठीक है, इधर देखिए, ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, सो एंटीरियर पार्ट इज फ्रीली मूवेबल एंड posterior part connected with किससे? हायोइड बोन। चलिए हम यहां पे भी एक बार लिख लेते हैं इसको, हायोइड बोन से ये कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसलिए कोई कहे आपसे कि तेरी जबान खींच लूंगा तो कह देना नहीं खींच सकता है। क्यों? अरे मजबूत है भाई, हायोइड बोन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तू तेरी जबान संभाल कर बात कर। चलो ठीक, क्लियर है? चलिए, तो हमने टंग की बात कर ली, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैशी है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, एंटीरियर पार्ट इसका फ्रीली मूवेबल होता है, जैसा कि आपको पता है। ये देखिए, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर जो फ्रीली मूवेबल है हमारा टंग का पार्ट, और एंटीरियरली जो है फ्रीली मूवेबल है, पोस्टीरियरली हम बात करें तो ये हायोइड बोन से कनेक्टेड होती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब हम किसकी बात करें? हम इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस और कर लेते हैं। ये आपने नोट डाउन किया है कंप्लीटली? ठीक है, चलिए तो हम इसको रब कर सकते हैं। चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं। हम बात किसकी कर रहे हैं? टंग के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि टंग का जो डायग्राम है उसको भी हम यहां पर कवर अप करेंगे, और उसी के थ्रू कंप्लीट जो डिटेल है वो हम यहां पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ग्लैंड्स के बारे में तो आपको पता पड़ ही गया। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है? पैरोटिड हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट है। फिर सब लिंगुअल हो गया, और फिर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, टंग को शुरू कर चुके हैं। टंग मस्कुलर फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर पार्ट फ्री है, पोस्टीरियर कनेक्टेड है विद द हायोइड बोन। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑन द surface of tongue
ठीक है, on the surface of, on the tongue, on the surface of tongue is connected to the, is connected to the floor, on the surface of tongue is connected to the floor, ठीक है, फ्लोर पे कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो किससे कनेक्टेड है, देखिए ये टंग है, ठीक है, ये फ्लोर है, बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं। देखिए सपोज देखिएगा, ये है, ये आपकी टंग हो गई, कनेक्टेड है, फ्लोर है अंदर, नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रही है, एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसी से जो है हमारी ये जो आगे की तरफ बात कर रहे हैं हम, ये जो कनेक्टेड होती है हमारी टंग, इसको हम बोलते हैं फ्रेन्युलम लिंगुई, एक तरीके की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। सो फ्लोर ऑफ कैविटी, फ्लोर ऑफ कैविटी connected with a flexible membrane, connected with the flexible membrane, and this flexible membrane is called as, this flexible membrane connected with the flexible membrane is called as, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रेन्युलम लिंगुई। किससे कनेक्टेड होती है ये, ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ऑन द कनेक्टेड विद द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए फ्रेन्युलम लिंगुई। ठीक है, तो देखिए अपने टंग को ऊपर उठा के देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो जो स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेन होती है और कनेक्टेड होती है फ्लोर। तो हमारी जो बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उससे टंग कनेक्टेड होती है विद दिस स्ट्रक्चर, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम लिंगुई। क्लियर, नाउ बेटर क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑन द डोर्सल साइड, ठीक है, अब देखिए हम डोर्सल की बात कर रहे हैं, यानी कि डोर्सल साइड ऊपर का चला गया, ठीक है, वेंट्रल आगे का हिस्सा। तो डोर्सल साइड की हम बात करें तो डोर्सल साइड पे जो हमारी टंग होती हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वी शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, वी शेप का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्कस। एक वी शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ, और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, जो है हमारे सर्क्यूमवेलेट पेपिलार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पेपिलाइज की बात करेंगे, तो ऊपर क्या एक वी टाइप का एक सल्कस बनता है जो क्या करता है, बाउंड्री लाइन को यहां पे डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए, सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट on dorsal side, on dorsal side is V shape, sulcus is present, V shape sulcus is present, is called as क्या बोलते हैं इसको, सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोल देते हैं, सल्कस टर्मिनालिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको, हम सल्कस टर्मिनालिस बोल देते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो, और इसका जो मिड पिट होता है, यानी कि जो वी शेप का सल्कस बनता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से क्या होता है, एक सल्कस बनता है ऐसे, ये तो इसका जो ये मिड पिट है ना, यहां पर ये मिड पिट से क्या होती है, ये मिड पिट बोलते हैं। ठीक है, इसको तो क्या बोलते हैं, ये देखिए वी शेप सल्कस दिख रहा है आपको, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वी शेप बोलते हैं। कैसा है ये, वी शेप दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से आप देखेंगे तो कैसा है, ये वी शेप है। ठीक है, इस पे क्या होता है, ये मिड पिट होता है, यहां पर एक जो है हम कहते हैं कि एक स्पेस प्रेजेंट होता है या एक डॉट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, तो सल्कस टर्मिनालिस हमने इसको बोल दिया। सो मीडियन पिट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, मीडियम पिट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, a V shape, at V shape
फोरामन सीकम इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है? फोरामन सीकम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है, गोल सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट द सल्कर पिट ऑफ द सल्कर टर्मिनस वी शेप पे। इसको क्या बोलते हैं? फोरामन सीकम कहते हैं। शेप इज प्रेजेंट, ऐसा लिखते हैं हम, शेप वी शेप एट प्रेजेंट is called as क्या बोल देंगे इसको हम? is called as foramen cecum। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको हम? फोरामन सीकम बोल देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो ये जो है फेरेंजियल पार्ट को क्या करती है, मतलब डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो टंग क्या है, ऑन द, एक तो फ्लोरल पार्ट होता है, ठीक है, एक अपर पार्ट होता है। तो ये क्या करती है बेसिकली जो है, ये दोनों पार्ट को जो है फेरेंजियल पार्ट को और जो हमारा जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, टंग का, उसको दोनों को ये डिफरेंशिएट करती है। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट divided the pharyngeal part divided the pharyngeal part or the oral part of divided the pharyngeal part or the oral part of the tongue। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने क्या किया, टंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको हमने यहां पर कवर अप किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें टंग के अंदर ही, तो टंग के अंदर क्या होती हैं कि हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो टंग पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेपिलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिलाई। ठीक है, सो ऑन द स्ट्रक्चर of tongue, on the structure of tongue, some of the important papillae is present। papillae is present, तो कुछ पेपिलाइज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं बेसिकली। तो यहां पर तीन तरह की पेपिलाए होती हैं। ठीक है, पहली सर्कमवेलेट पेपिला ऊपर की तरफ से, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? डोर्सल साइड यानी कि पोस्टीरियर रीजन की बात कर रहे हैं। फोलिएट सर्कमवेलेट पेपिला। फिर हमारी जो होती है फोलिएट पेपिला। हमारे अंदर फोलिएट पेपिला जो है वो नहीं होती है एक्चुअली से, जो है तो ये होती है, मतलब हम कहते हैं कि वेस्टिजियल होती है। ठीक है, फिर फिलीफॉर्म पेपिला और फिर फाइनली जो होती है हमारी फंजीफॉर्म पेपिला होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है चार होती हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन के अंदर केवल तीन ही पेपिलास जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किसमें? हमारे स्ट्रक्चर में। तो हम किसकी बात करेंगे अब यहाँ पर? हम ड्रॉ करेंगे हमारा टंग का स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं टंग के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, क्लियर? नोट डाउन किया आपने? एक चीज बच्चों आप और नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी नोटबुक के अंदर। हमने जब ये भी सलाइवरी ग्लैंड की बात करी थी, तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमने बात करी थी कि जो सलाइवेशन होता है, ठीक है, ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो दो पार्ट में है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें जो सलाइवेशन होगा इन सलाइवरी ग्लैंड में, तो जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा तो क्या होगा? सलाइवा होगा, सलाइवेशन होगा, और उसको इनहिबिट करेगा। वो कौन करेगा? यहां पर सिंपैथेटिक सिस्टम। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सलाइवरी सिक्रेशन द हेल्प ऑफ किसकी? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी से होगा, पैरासिम्पैथेटिक करेगा, और जो इनहिबिट कौन करेगा उसको? सिंपैथेटिक इनहिबिट करेगा। ये चीज ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा जो सलाइवा का सीक्रेशन होता है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड से होता है।
ठीक है। मोस्ट ऑफ जो सिक्रेशन होगा वो किससे होगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से होगा। ये 2 पॉइंट थे, दिमाग से स्लिप हो गए थे, आपको बताना एकदम से याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। सलाइवेशन होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, सलाइवेशन नहीं होगा यानी कि इनहिबिट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिव होगा। तो हम जब खाना खाते हैं, कुछ लेते हैं, तो हमारा क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, सलाइवा का सिक्रेशन करता है। जैसे आपने कोई अच्छी सी डिश आपके सामने देखी, रसगुल्ले देखे, खीर देखी, कुछ भी देखा, तो क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा और सलाइवेशन शुरू होगा। और जैसे ही सलाइवेशन कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, इनहिबिट कौन करेगा, उसको सिंपैथेटिक सिस्टम करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सलाइवेशन किसके में होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से होता है। ये क्लियर है। चलिए हम बात किसकी कर रहे हैं, टंग की बात कर रहे हैं। तो आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं किस पे, हमारे टंग के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक, आइए तो देखिए, इधर देखिए, यहां पर ये है हमारा टंग का स्ट्रक्चर जो आपको क्लियरली विजिबल होगा। अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब तक आपने टंग का स्ट्रक्चर इतना सा देखा होगा, सिर्फ इतने एरिया के अंदर। ठीक है, मैं आपको यहां पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए हमने क्या देखा यहां पर आप देखिए तो कैसा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फ्लैशी है, फ्लैट है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इसमें हमने बात करी किससे कनेक्टेड है, ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी कनेक्टेड है। किससे, हाइवेट बोन से। पोस्टीरियरली, एंटीरियरली फ्री है यानी कि मूवेबल है। ठीक है, तो इसका फंक्शन भी अगर हम बात करें तो टंग का फंक्शन क्या हो जाएगा, एक तो चीज ये देखिए आप कि ये फ्रीली है, तो यानी कि क्या, प्रोनाउंसिएशन में यानी कि बोलने में, स्पीच में इसका रोल प्ले कर रही है। जब हम खाना खाते हैं, इनटेक को फूड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करती है, मस्टिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो हमारी टंग क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, बोलस को बनाने में, यानी कि टंग का मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर मसल है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके फंक्शन में काउंट हो गया। ठीक है, फिर हमने बात करी कि इसके अंदर क्या होता है कि फ्लोर से कनेक्टेड है। ठीक है, फ्लोर से कनेक्टेड है, किससे, आगे की तरफ बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। ये मेम्ब्रेन कौन सी है, फ्रेन्युलम लिंगुए की हमने बात करी। फिर इसके अंदर हमने बात करी कि इस पे जो टंग होती है, इसके सरफेस पे क्या होती हैं, बात करें तो हम पेपिलास प्रेजेंट होती हैं। और 3 तरह की पेपिला की हमने बात करी, कौन कौन सी, सर्कमवेलेट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है, और फिलीफॉर्म पेपिला, और एक और हमने बात करी जो है फोलिएट पेपिला, जो कि क्या होती है, वेस्टिजियल इन ह्यूमन होती है। ठीक है, जानवरों में मिलती, कैसे मिलती है वो भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सुंदर सा स्ट्रक्चर है, फटाफट से इसकी नेमिंग कर लें। चलिए, तो इसमें हम बात करें कि ये जो ऊपर का रीजन है, ये जो रीजन है बच्चों, हमने बात करी थी ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस की। तो ऊपर की तरफ क्या, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप जज कीजिए, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया यहां पर, एपिग्लॉटिस बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों, इसको हमने यहां पर एपिग्लॉटिस कह दिया है। ये क्या है, एपिग्लॉटिस है। क्लियर है। ठीक है, और ये किसको कवर अप करता है, ग्लोटिस को कवर अप करता है। हमने बात करी थी, जब फूड को हम इंटेक करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, या डेग्लिटेशन जिसको बोलते हैं हम, तो उस कंडीशन में इंटरनल नेस ऊपर कवर अप कर लेते हैं यूविला से, और जो नीचे की तरफ हमारा ट्रेकियल वाला पार्ट है, ट्रेकियल ट्यूब है, ठीक है, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, उस पर क्या होता है, ग्लॉटिस बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये वाला रीजन कौन सा हो गया इसका, एपिग्लॉटिस हो गया। तो ये क्या करेगा, जब आप फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, फ्लैप को कवर अप कर देगा ग्लॉटिस, ताकि विंड पाइप के अंदर फूड ना जा पाए। ठीक है, रिस्की हो जाता है अगर फूड पाइप के अंदर गलती से कोई पार्टिकल चला गया, सॉरी फूड पाइप में नहीं, एयर पाइप में या विंड पाइप में कोई पार्टिकल चला गया, तो उससे वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वो रेयर केस होता है। इसीलिए कहते हैं बड़े बूढ़े क्या, कि कभी भी ना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं तो ग्लॉटिस में क्या आती है, ट्रेकिया वाला जो पार्ट है उसमें से एयर आती है। ठीक है, एयर आती है तो यानी कि एपिग्लॉटिस जो है वो खुला हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में जब हम खाना खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो होता यह है कि कभी कभार जो है हमारे माइंड से जो ब्रेन से सिग्नल है उनका में कुछ मिसमैच हो जाता है, तो एपिग्लॉटिस जो है खुला रह जाता है। ठीक है, और उसमें कभी कभार कुछ पार्टिकल चला जाता है। तो हम कभी कभार खाते हैं तो एकदम से खांसते हैं ना, वो होता क्या है, कुछ अमाउंट जो पार्टिकल माइन्यूट था वो ग्लॉटिस के अंदर चला गया। लेकिन अगर कोई बड़ा बोलस का पार्ट या कुछ और फूड पार्टिकल उसमें एंटर हो जाता है तो फिर वो दिक्कत वाला बात हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर एयर पाइप के अंदर कोई पार्टिकल फंस गया, चला गया, तो उससे पर्सन को जो है वो डाइजेशन में, सॉरी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसको डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए,
तो ऊपर वाला कौन सा रीजन हो गया, ये एपिग्लोटिस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, ये होते हैं हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैरेंजल या फिर लिंगुअल टॉन्सिल। क्या होते हैं ये, लैरेंजल या लिंगुअल टॉन्सिल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या होते हैं, जो लैरिंग्स होते हैं, लैरेंजल टॉन्सिल होते हैं, ये एक तरह से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एकदम से जो इन्फेक्शन होता है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या बोले यहाँ पे, लैरेंजल जो लिंगुअल टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ जो है आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें। अब आपको ये जो बीच में पार्ट दिखाई दे रहा है, इसकी हम बात करें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पिंक कलर से जो मैं रीजन बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या था, ये तो क्या है, वी सल्कस है। ठीक है, और इस वी सल्कस में ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम क्या कह देंगे, ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा, वी सल्कस वाला पार्ट है। तो ये कैसा हो गया, ये तो वी शेप का सल्कस हो गया। इसकी हम बात करें तो ये कैसा हो गया, वी शेप सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलेंगे इसको हम, सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, फोरामन सीकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, फोरामन सीकम बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको हमने क्या बोल दिया, वी शेप सल्कस को सल्कस टर्मिनलिस बोल दिया, और जो बीच में ये प्रेजेंट है, एक ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है पिंक कलर से, इसको हमने क्या बोल दिया, फोरामन सीकम बोल दिया। क्लियर है, चलिए अब हम बात करें यहां पर, तो इसमें क्या है, तीन तरह के पेपिलास प्रेजेंट है, मेनली हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सर्कमवेलेट पेपिला के बारे में। तो जो सर्कमवेलेट पेपिला है, ये देखिए, ये आपको ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसके हैं, सर्कमवेलेट पेपिला के हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके हैं, सर्कमवेलेट पेपिला के हैं। ये किसमें प्रेजेंट है, सल्कस टर्मिनलिस के अंदर प्रेजेंट है। इसको हमने क्या बोला, वी शेप है, इसको हमने क्या बोला यहाँ पे, सल्कस टर्मिनलिस बोला है। तो इसके अंदर जो होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं यहां पर, ये कहलाती है हमारी सर्कमवेलेट पेपिला, क्योंकि क्या है, सर्कल की तरह प्रेजेंट है, सर्कमवेलेट पेपिला। क्लियर है, सर्कमवेलेट पेपिलर है, विच इज 8 to 12 इन नंबर। कितनी होती है, 8 से 12 होती है। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए हमने कंप्लीट 12 ही बनाई है। तो 8 to 12 ये डिफर करती है मैन टू मैन। तो 8 to 12 इनकी जो है वो प्रेजेंस होती है, नंबर ऑफ जो प्रेजेंट होते हैं वो 8 to 12 ही होते हैं। ठीक है, चलिए सर्कमवेलेट पेपिला की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो वो हो जाएगी हमारी जो है फंजीफॉर्म पेपिला। कौन सी हो जाएगी, फंजीफॉर्म पेपिला। तो जो फंजीफॉर्म पेपिला होती है वो बिल्कुल क्या होती है, जो आगे का रीजन है हमारे जीभ का, हमारी जो टंग है उसका, ये वाला जो रीजन है, यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, फंगीफॉर्म पेपिलास प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये फंजीफॉर्म पेपिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फंजीफॉर्म पेपिला। ठीक है, पिंक कलर में होती है। ठीक है, एंटायर जो एरिया है आगे का उस पे ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक, पिंक कलर की होती हैं, एंटायर एरिया पे ये प्रेजेंट होती हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, फिलीफॉर्म पेपिला की। तो ये जो बीच का एरिया है, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, और आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ तो ये पिंक पिंक डॉटेड होते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप अपने टंग को निकाल कर अभी देखें तो आपके जो टंग वाला आगे का जो एरिया है, टिप वाला जो एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, पिंक कलर के जो होते हैं, इसमें स्मॉल पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पेडिकल्स होते हैं, और स्मॉल पेडिकल्स की वजह से जो इसका कलर है वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है, यानी कि पिंकिश होता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसको फंजीफॉर्म बोल दिया। मिडिल वाली जो होगी ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला कैसे हो जाएगी, ये फिलीफॉर्म पेपिला हो जाएगी। एक सेकेंड बच्चों, फिलीफॉर्म पेपिला।
ठीक है, तो ये कैसे होती है, व्हाइट कलर से दिखाई दे रहे हैं आपको डॉटेड्स, ये कैसी है, व्हाइट कलर के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं इस पे, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो टेस्ट बर्ड होती है वो डिवॉइड होती है, यानी कि इस पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर। तो ये जो बीच वाला एरिया है वो क्या हो गया, फिलीफॉर्म पेपिला। नीचे टिप ऑफ टंग की बात करें हम तो ये कैंसर हो गया, यानी एंटीरियर पार्ट बात करें, ये पीछे पोस्टीरियर हो गया, तो एंटीरियर पार्ट क्या हो गया, ये फंजीफॉर्म पेपिलाई हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर बात करें हम तो यहाँ पे क्या हो गया, सल्कस टर्मिनालिस हो गया, वी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक अपर्चर बना हुआ है कंप्लीट, और इसके अंदर क्या सर्कमवेलेंट पेपिलाए हैं, जो लार्जेस्ट पेपिला, जो नंबर ऑफ पेपिला जो होती है 8 to 12 होती है, और कहती है ये लार्जेस्ट होती हैं, लार्जेस्ट मतलब साइज जो इनकी वो बड़ी होती हैं, ठीक है। सर्कमवेलेंट पेपिला है। फिलीफॉर्म पेपिला है वो मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती हैं। लास्ट में जो टिप ऑफ वाला एरिया है इसमें क्या होती है, फंजीफॉर्म पेपिला होती है, पिंक कलर की होती है, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर। और इनमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, क्लियर। चलिए अब देखिए आपको एक अलग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां पर, इस तरह से ये एरोज बने हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी फोलिएट पेपिला। कौन सी होती है, ये जो है इसको हम बोलते हैं फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला, ठीक है। ये ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल होती है। क्या लिख सकते हैं हम, इन ह्यूमन इज वेस्टिजियल, इन ह्यूमन इज वेस्टिजियल, ठीक है। तो ह्यूमन में कैसी होती है, वेस्टिजियल ये पास होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन ह्यूमन इज एब्सेंट, इन ह्यूमन इज एब्सेंट, ठीक है। आप एब्सेंट लिख दिए, वेस्टिजियल आपको नहीं रहे, तो वेस्टिजियल का मतलब होता है जो प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने अपेंडिक्स की बात करी थी, अपेंडिक्स में क्या था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वो भी हमारे ह्यूमन के अंदर क्या वेस्टिजियल है। तो ऐसे क्या होती है, ह्यूमंस के अंदर तो ये प्रेजेंट होती ही नहीं है, तो फोलेट पेपिला जो है वो एब्सेंट होती है। फोलेट पेपिला में किसमें देखने को मिलती है, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, यानी कि सेलुलोज का जो डाइजेशन करते हैं, पत्तियां वगैरह फूल करते हैं, जो जानवरों के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रैबिट की, तो इनके अंदर क्या होती है, इनकी टंग होती है, इसके अंदर फोलिएट जो ये पेपिला है वो इनमें डेवलप्ड होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर है, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो यहां पर हमने क्या किया, हमने कंप्लीटली जो है इस टंग के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा, फेरेंजियल पार्ट। कौन सा कहलाएगा, फेरेंजियल, ठीक है। कौन सा पार्ट कहलाएगा, फेरेंजियल पार्ट कहलाएगा, ठीक, फेरेंजियल पार्ट। और जो यहां से यहां तक का जो रीजन है, ये कंप्लीट यहां से यहां तक का हम बात करें तो ये कौन सा कहलाएगा, ओरल, ओरल पार्ट ऑफ टंग। क्या कहलाएगा, ये ओरल पार्ट ऑफ टंग कहलाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे टंग का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर होता है टंग का, और इस पे ये हमने कंप्लीट देख लिया। हमने पेपिलास भी देख लिया इसके अंदर कि जो पेपिलास है वो 3 तरह के पेपिलास प्रेजेंट है। चौथा जो पेपिला है वो फोलिएट पेपिला है, लेकिन वो क्या होता है, वेस्टिजियल इन ह्यूमन होता है। ऊपर की तरफ हमने स्ट्रक्चर देखा, एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे क्या, लेरेंजियल टॉन्सिल्स से जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, इनको लिंगुअल टॉन्सिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी, इसके नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर था, इसको हमने वी शेप सल्कस बोला, जिसको हमने क्या बोला, सर्कस टर्मिनालिस बोला। सर्कस टर्मिनालिस के मिड पार्ट के अंदर क्या होता है, मिड पार्ट के अंदर इसमें एक स्पेस प्रेजेंट होता है, या होल प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं कि जो डिवाइड करता है, इसको हमने क्या बोला, यहाँ पे फोरामन सीकम बोला, ठीक है। और इसके अंदर 3 तरह की पेपिला, इसी फोरामन सीकम में जो विशल्पस है इसके अंदर पेपिलास प्रेजेंट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेंट पेपिला बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्कमवेलेंट पेपिला है, फिर उसके अंदर सेकंड कौन सी हमारी, फंजीफॉर्म पेपिला, और थर्ड हो जाएगी हमारी जो है, सॉरी सेकंड हो जाएगी फिलीफॉर्म पेपिला, और थर्ड हो जाएगी हमारी फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है। तो जो हमारी फंजीफॉर्म पेपिला होती हैं वो क्या होती है, टिप पे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा क्या है, ये नंबर में प्रेजेंट होती हैं, सबसे ज्यादा है, ठीक है, पिंक कलर की होती हैं, ठीक, क्लियर। फिलीफॉर्म पेपिला में बात करें तो इसमें क्या होता है, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये व्हाइट कलर की प्रेजेंट होती है। ये भी एंटायर सरफेस जो होता है टंग का, उस पर ये प्रेजेंट होती है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहां पर हमने जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर है वो कवर अप कर लिया है हमारे टंग का, ठीक। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहां पर कवर अप करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से, जो भी अभी हमने डिस्कस किया उनको हम क्या करेंगे, आपके नोट्स की प्रिपरेशन के लिए, आपके नोट्स बन जाएं उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे, हम हमारे बोर्ड पे इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो टंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
चलिए, तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को जो है हम यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने स्ट्रक्चर बना ही लिया है। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन रब कर सकता हूं, ये पोर्शन रब कर सकता हूं मैं। चलिए, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे पेपिलास के बारे में। तो हमें पेपिलास के बारे में यहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। बहुत अच्छे से हमने डायग्राम को यहां बनाया है ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी रहे। ठीक है बच्चों, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए आपके लिए बना दिया गया था और मैंने आपको इसको डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं पेपिलास की। तो फर्स्ट पेपिला जो हम ले रहे हैं वो है हमारी फंजीफॉर्म पेपिला। कौन सी? फंजीफॉर्म पेपिला। ठीक है, अब देखिए फंजीफॉर्म पेपिला की बात कर रहे हैं तो ये कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, स्मॉल होती हैं। कैसी हैं? पिंक इन कलर, स्मॉल। ठीक है, और स्मॉल स्पेरिकल शेप में होती हैं, स्मॉल एंड स्पेरिकल इन शेप। ठीक है, पिंक कलर में हो गई, स्मॉल हो गई, स्पेरिकल इन शेप हो गई। और कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एंटायर सरफेस ऑफ द टंग, एंटायर सरफेस ऑफ टंग, mostly present on the anterior part and attached anterior part, and some small pedicles are present, and some small pedicles क्या होते हैं? स्मॉल pedicles प्रेजेंट होते हैं। some small pedicles are present which provide पिंक कलर। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये स्मॉल पेडिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? इसको पिंक कलर प्रोवाइड करवाते हैं। आगे की तरफ प्रेजेंट है, एंटीरियर पे प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है? पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर हमने देखा था यहाँ पे, पिंक कलर का स्ट्रक्चर डायग्राम में जो था हमने देखा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड हम इसकी बात करें, सेकंड हम बात करेंगे हमारी फिलीफॉर्म पेपिला के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फिलीफॉर्म पेपिला। ठीक है, अब देखिए फिलीफॉर्म पेपिला को देख रहे हैं तो ये कैसे होते हैं? इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट thread like structures are present with white conical shape, with white conical shape। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? व्हाइट कॉनिकल शेप के होते हैं एंड डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि हम फंजीफॉर्म पेपिला की बात करें तो इनमें क्या होती है? टेस्ट बर्ड इज प्रेजेंट, टेस्ट बर्ड्स इज प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हमारी फिलीफॉर्म पेपिला भी हो गई। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? थर्ड हम बात करेंगे यहां पर फॉलिएट पेपिला की। फॉलिएट पेपिला which is absent in human। ठीक है, तो सिंपल से इसको लिख लीजिए, ये हम कवर अप कर चुके हैं। लास्ट हम बात करेंगे किसकी? हमारी फोर्थ यानी कि सर्कमवैलेट पेपिलाई की। सर्कमवैलेट पेपिला। ठीक है, तो सर्कमवैलेट पेपिला जो होती है बेसिकली क्या होती है? लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। सो वी कैन राइट डाउन हियर द प्रेजेंट लेटरल सरफेस ऑफ टंग
कहां प्रेजेंट है? लेटर सरफेस पे प्रेजेंट है, लेटर सरफेस ऑफ टंग विच इज 8 to 12 इन नंबर, 8 to 12 इन नंबर। कैसी होती है? 8 to 12 इन नंबर प्रेजेंट होती हैं एंड फाउंड नियर दी सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस कहां प्रेजेंट होती है? नियर दी सर्कस जो है ये टर्मिनालिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, डायग्राम में हमने क्लियर कर लिया इस चीज को। ठीक, अब देखिए मेनली हम बात करें तो इसमें जो हमारी टंग है इसके अंदर दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है, हमने बात करी थी। कौन कौन सी मसल्स होती है? एक तो होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स और दूसरी होती है कौन से? इंट्रिंसिक मसल। ठीक है, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? चलिए हम इसको यहीं पे कवर अप कर लेते हैं। In tongue, two types of muscles is present. कौन कौन सी? First, extrinsic muscles and second, ये विजिबल है आपको? इंट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, तो देखिए एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या करती है? एक्सट्रिंसिक मसल की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं इसके यानी कि इनवर्ड और अपवर्ड में। किसमें मूव हेल्प करती है? इनवर्ड और अपवर्ड। सो एक्सट्रिंसिक मसल help in inward and upward of tongue। ठीक है, जबकि जो इंट्रिंसिक मसल होती है वो हमारी जो टंग होती है उसका शेप जो है वो चेंज करने के लिए होती है। हेल्प इन द चेंज ऑफ टंग टू मेक बोलस, टू मेक बोलस। ठीक है, तो जो हमारी जो टंग होती है वो क्या करती है? बोलस बनाने में भी इसमें हेल्प करती है। यानी कि जो टंग का मूवमेंट है, देखिए इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, और अपवर्ड, तो ये जो मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से? एक्सटेंसिंग मसल के लिए। लेकिन जो हम चेंज कर लेते हैं यानी कि मूवमेंट जो कराते हैं हम एक्चुअली, तो हम इसमें क्या लिखते हैं? मूवमेंट ऑफ टंग भी लिख सकते हैं हम की मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ टंग भी किसे होगा? यहां पे जो है इंट्रिंसिक मसल से होगा। तो हम अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं? हम स्पीच भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? हम जो फूड को मस्टिकेट करते हैं तो हम उससे बोलस भी प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। तो ये हमारे क्या हो गए? टंग के फंक्शन भी हो गए। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात करें कि टेस्ट की बात करें जनरली, ठीक है, तो आप देखिए इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको यहां पे टेस्ट कवर अप करके बताता हूं कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, चलिए ऊपर वाला इस जगह पे हम इस एरिया को कवर अप कर लेते हैं, ये वाला। चलिए हम डायग्राम में अलग से ले लेते हैं वरना आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये हमने एक टंग का डायग्राम ले लिया, ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे कवर अप कर लेते हैं और ये वाला रीजन हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये किसके लिए होता है? बिटर टेस्ट के लिए। किसके लिए होता है? बिटर टेस्ट के लिए। ठीक है, ये वाला रीजन जो हमने बनाया ये किसके लिए हो गया बच्चों? ये बिटर टेस्ट के लिए हो गया। ठीक है, साइड की हम बात करें, ठीक है, और ये टिप वाले एरिया की बात करें, ठीक है,
ठीक है, चलिए ये लेटरल पार्ट, ठीक है, चलिए ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये बिटर टेस्ट के लिए, ये सॉर टेस्ट के लिए, ये सॉल्टी, और ये वाला आगा कैसा होता है, ये भी सॉल्टी, और ये वाला कैसा होता है, स्वीट टेस्ट के लिए, फॉर द स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टंग पे क्या होते हैं, इस तरह से जो है हमारे जो टेस्ट है हमें पता लगते हैं, वो इसकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे पीछे की तरफ बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, सॉर टेस्ट होता है साइड में, दोनों तरफ बात करें, इधर भी सॉर टेस्ट, ठीक है, खट्टा जो लगता है हमारे को बिटर, सॉल्टी के लिए और स्वीट के लिए। ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया होता है यहां पर क्या होती है, टेस्ट इज एब्सेंट। कैसा है, यहां पर एब्सेंट होता है। ठीक है, जो बीच में जीभ में जो है टंग में वो एब्सेंट होता है टेस्ट यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं कि आप अपने, अगर कोई मेडिसिन कड़वी है, उसकी प्रॉपर्टी है, मेटेलिक कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उसमें कसैलापन है, कड़वापन है, तो वो आपको टेस्ट लगे तो आपको क्या होगा कि वॉमिट भी हो सकती है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमेशा जो अपने टंग है उसके बीच वाला जो पोर्शन है, अपर भी, ठीक है, वहां पर आप टैबलेट को या कैप्सूल जो भी आपको कड़वा लगता है या मेडिसिन जो है वो आप वहां पे रख के उसको निगलिए, पानी से लीजिए, तो आपको क्या होगा, वहां पे टेस्ट का जो है एहसास नहीं होगा, और आपको इजीली उसको क्या करेंगे, आप स्वेलो ले लेंगे। ठीक है, स्वेलो कर लेंगे, तो यहां पे क्या हो गया, तो एक तरह से मेडिसिनल टिप हो गया आपके लिए। तो नेक्स्ट टाइम कभी कोई मेडिसिन ले, घर के अंदर कोई बूढ़े बुजुर्ग लें या आप लें, ठीक है, जनरली कभी हो ही जाता है, ठीक है, जुकाम बुखार खांसी कुछ भी, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं या कोई भी हम टैबलेट या ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से लेते हैं, तो जब टैबलेट लेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, उसको मिड वाले एरिया में रखेंगे जहां पे क्या है, हमें टेस्ट का पता नहीं पड़ा, हम इजीली अगर वो कड़वी भी है तो हम उसको हम ले सकें। ठीक है, आती है बात समझ। चलिए, तो यहां पर हमने कंप्लीट किया हमारा कौन सा, टंग वाला पोर्शन भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हमने सैलिवरी ग्लैंड्स को देखा। ठीक है, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट, उसके बारे में हमने बात करी, पैरोटिड ग्लैंड की बात करी हमने, है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करी हमने, उसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात करी, तीनों की लोकेशन देखी हमने, चीक में प्रेजेंट है, ठीक है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट की बात करी, किसमें प्रेजेंट है, ये हमारे जो लोअर जो है, जो बैक वाला जो पोर्शन है टंग के बिलो द टंग प्रेजेंट है, तो कौन सी, हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड की हमने बात करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद सब मैक्सिलरी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो इन लोअर जो है जो में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तीनों के हमने डक्ट्स की बात करी, स्टेंटन्स डक्ट हो गई थी, डक्ट ऑफ रिविनस हो गई थी, और वार्टन्स डक्ट हो गई थी। क्लियर है, हमने बात करी थी मैक्सिमम सलाइवेशन होता है वो किसके थ्रू सीक्रेट होता है, यहाँ पे सब मैक्सिलरी के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था कि ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये ऑटोनॉमस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी कि सिंपैथेटिक होगा तो क्या होगा, इनहिबिट करेगा सलाइवेशन को, और जब एक्टिव होगा तो पैरासिम्पैथेटिक इसको एक्टिव करेगा, क्या करेगा, सलाइवा का सीक्रेशन करेगा। यहां तक क्लियर थी। फिर हमने किसकी बात करी, टंग की बात करी, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ ब्रक्कल कैविटी किससे कनेक्टेड है, हायोइड बोन से कनेक्टेड है। एंटीरियर पार्ट क्या होता है, फ्री होता है, पोस्टीरियर हेडबोर्ड से कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग होती है। फिर इसके बाद क्या बात करी हमने, आगे की जो फ्लोर है बक्कल कैविटी के वो किससे कनेक्टेड है, फ्रेनुम लिंगुइस से कनेक्टेड है कंप्लीटली। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, इस पे कई तरह के पेपिलाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन पेपिलाज की हमने बात करी। मेन जो पेपिलाज है इसमें सर्कमवेलेंट पेपिला है जो 8 and 12 नंबर होते हैं। ठीक है, वी सर्कस सेमिनलिस पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने किसकी बात करी, फंजीफॉर्म पेपिला की जो टिप ऑफ दी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिंक इन कलर होते हैं। ठीक, स्मॉल पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इनको पिंक कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात करी फिलीफॉर्म पेपिला की, जिसमें क्या होती है, व्हाइट कलर की कॉनिकल शेप के प्रेजेंट होते हैं, टंग के मिड वाले से नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटायर सरफेस को कवर अप करते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड जो होती है वो डिवाइड्स होती हैं। फिर हमने किसकी बात करी, फिर हमने यहाँ पे बात करी थी हमारी फोलिएट पेपिला के बारे में, जो क्या होती है हमारे ह्यूमंस के अंदर वेस्टिजियल होती है। ये क्लियर, ठीक, रैबिट में पाई जाती है, क्योंकि सेलुलोज का जो डाइजेशन है वो करना होता है, तो यहाँ पे पत्तियां जो खाते हैं उनके अंदर फोलिएट पेपिला जो होती है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि देखिए कुछ तीखी शेप इसके प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो आज के लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे और जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट्स के बारे में। टिल देन बाय।